हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक सेडलर महोदय का डेस्टिनी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। यह जो टॉपिक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के माल्थल्स के सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण के रूप में सेडलर महोदय ने प्रस्तुत किया था। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि सेडलर महोदय के जनसंख्या सिद्धांत जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित है, इसे हम सेडलर महोदय का डेस्टिनी थ्योरी कहते हैं। सेडलर महोदय ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थे, साथ ही साथ ये एक अर्थशास्त्री थे। इनके जन्म 1780 से 1835 यानी 1780 में इनके जन्म और 1835 में इनको मृत्यु होती है। मृत्यु से ठीक 5 साल पहले यानी 1830 को इन्होंने अपने ज्ञान को द लॉ ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया। इनका जो ज्ञान था जनसंख्या से संबंधित, ये माल्थल्स के जनसंख्या सिद्धांत के आलोचना के तौर पर इन्होंने प्रस्तुत किया। ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या आलोचना के तौर पर इन्होंने प्रस्तुत किया माल्थल्स महोदय के, यानी कि आलोचनात्मक परीक्षण है। ये माल्थल्स के समकालीन थे, लेकिन ध्यान देना है कि माल्थल्स के सिद्धांत के विपरीत इन्होंने अपना डेस्टिनी थ्योरी को प्रस्तुत किया। ये काफ़ी बड़े विद्वान थे और इन्होंने सामान्य तौर पर मूल जो बातें कही हैं वो आज के समय में काफ़ी चर्चित भी हैं। जैसे कि इनका कहना था कि मानव की जनसंख्या में वृद्धि की इच्छा जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होने से कम हो जाती है। यानी कि किसी क्षेत्र में यदि जनसंख्या घनत्व अधिक है तो उस क्षेत्र में व्यक्तियों की जो कामुकता की इच्छा है, जनसंख्या वृद्धि की जो इच्छा है, वो दिन ब दिन कम होते जाती है। या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक जनसंख्या निवास करती हैं, उन प्रदेशों की जो मानव की जनसंख्या की प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है। आगे इन्होंने कहा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि जनसंख्या के वृद्धि की इच्छा और जनसंख्या का घनत्व के बीच प्रतिलोमात्मक सहसंबंध, इन्वर्स कोरिलेशन है, उल्टा संबंध है। ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि की इच्छा, जनसंख्या वृद्धि की इच्छा और जनसंख्या का घनत्व, इन दोनों के बीच उल्टा संबंध के बारे में बात किया है सेडलर महोदय ने, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो माल्थल्स के सिद्धांत के विपरीत है। सेडलर का विचार था कि जनसंख्या में घनत्व में वृद्धि हो जाने से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है। यानी कि मनुष्य की बच्चों के जन्म देने वाली प्रवृत्ति जो है, जो जन्म देने की जो प्रवृत्ति है, वो दिन ब दिन कम होती जाएगी। कब कम होती जाएगी? जब हमारा जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होगा। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जब हमारा जनसंख्या अधिक रहने लगेगा तो ऐसे समय में इनका प्रवृत्ति, जब बच्चों के जन्म देने की प्रवृत्ति, उनकी इच्छा शक्ति कम होने लगती है। साथ ही साथ इन्होंने आगे कहा है, स्पष्ट किया है कि विकासशील देशों में जहाँ कृषि प्रधान है, यानी कि वैसे विकासशील देश जहाँ पर कृषि प्रधान है, वहाँ जनसंख्या घनत्व कम मिलने से मानव जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी कि इनका कहना था कि यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होगा, ध्यान दीजिए कि यदि किन्हीं क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होगा तो कहीं ना कहीं मानव की इच्छा शक्ति जनसंख्या वृद्धि की अधिक होगी। क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि इनका जो मूल सिद्धांत है वो संतुलन स्थापित करना था, जनसंख्या के संतुलन स्थापित को इन्होंने मान रखा था। और ये जो कम जनसंख्या घनत्व का कंडीशन है, ये विकासशील देशों के संदर्भ में देखा जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि कृषि प्रधान देशों में जनसंख्या वृद्धि की जो इच्छा है और जनसंख्या का घनत्व है, इसमें भी उल्टा सहसंबंध देखने को मिलता है। ये इनका मूल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और उन्हीं मूल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा हूँ। इनका मानना है कि जैसे जैसे हमारा विकास होते जाता है, हमारा विकास कहने का मतलब औद्योगिकरण होते जाता है, शहरीकरण होते जाता है, शिक्षा में वृद्धि होते जाता है, वैसे वैसे मानव जनसंख्या का जो इच्छा है जनसंख्या वृद्धि का, वो कम होते जाएंगे। और जनसंख्या में जैसे ही इच्छा कम होंगी तो कहीं ना कहीं मानव की, ध्यान दीजिए कि जैसे ही जनसंख्या में इच्छा कम होगी तो मानव का जो सामाजिक आर्थिक स्टेटस है, मानव की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वो सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ये परिवारों के आकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितना सामाजिक और आर्थिक स्थिति, स्टेटस बेटर है, किस परिवार का, किस समाज का।
और ये निर्भर करता है सेडलर के अनुसार उनकी बच्चों के जन्म देने की या फिर कहें उनकी कामुकता की इच्छा शक्ति के ऊपर। इन्होंने कहा है या फिर कहें कि इन्होंने माना कि माल्थस महोदय का जो कथन था, माल्थस महोदय का क्या कथन था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय वृद्धि से होती है और जीविकापार्जन में के साधन में वृद्धि गणितीय वृद्धि से होती है या गणितीय मेथड से होती है। तो ये इसका इन्होंने विरोध किया है। ध्यान दीजिए कि इनका इन्होंने विरोध किया, तो इससे भी प्रश्न हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि किस पॉइंट्स का जो है माल्थस के इन्होंने विरोध किया है। तो पहला है कि जनसंख्या का जो ज्यामितीय वृद्धि है और जीविकापार्जन के साधन का जो गणितीय वृद्धि, इस पर इन्होंने नज़रअंदाज किया, इनकी आलोचना की। और आलोचना के प्रतिरूप इन्होंने क्या कहा, तो आलोचना के प्रतिरूप कहा उन्होंने माना कि अन्य कारक के समान रहने की अवस्था में। अभी अन्य कारक के समान रहने की अवस्था का मतलब क्या है, तो औद्योगिकरण, शहरीकरण, साक्षरता। विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा शिक्षित जो व्यक्ति होता है, तो यहाँ पे कहता है कि ऐसा प्रदेश जहाँ पर अन्य कारक समान रहेंगे तो जनसंख्या वृद्धि उस एक बिंदु पर आकर अवरुद्ध हो जाता है। और जब जनसंख्या अवरुद्ध हो जाएगा यानी रुक जाएगा, तो वहाँ पर अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण की प्राप्ति होगी और अधिकतम खुशहाली की प्राप्ति होगी। अधिकतम कल्याण यानी वेलफेयर सोसाइटी को उनको प्राप्ति होंगी, जो स्मिथ महोदय का सिद्धांत है, और उन्हें खुशहाली की प्राप्ति होंगी। और अन्य कारक में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है हमारा साक्षरता, हमारा शिक्षा। और हम सभी देखते भी हैं कि जिस समाज में जितने ज़्यादा शिक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को जन्म देने की इच्छा शक्ति उतने ही कम हो जाती है। यानी कि घनत्व और इच्छा शक्ति में इन्होंने उल्टे संबंध की बात की है। साथ ही साथ इनका जो सिद्धांत था संतुलन सिद्धांत पर आश्रित है। इनका सिद्धांत मनुष्य के संतुलन के ऊपर डिपेंडेंट है कि किस प्रकार जनसंख्या का सिद्धांत होगा। ये कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा घनत्व में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे जन्म दर में कमी आना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होगा, वैसे वैसे जन्म दर यानी प्रजनन क्षमता में कमी आते जाएगा। ये कहते हैं कि समय के साथ जनसंख्या संतुलित हो जाएगी और संसाधन के साथ, किसके साथ संतुलित हो जाएगी, तो संसाधन के अनुपात में जनसंख्या संतुलित हो जाएगी। इस पॉइंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। साथ ही माल्थस ने जो दो शब्द का प्रयोग किया था, पॉजिटिव चेक और प्रिवेंटिव चेक, इसको नज़रअंदाज किया है किसने ना, सेडलर महोदय ने। अब ये पॉजिटिव चेक और प्रिवेंटिव चेक का मैं एक साधारण सा अर्थ बता दूं कि इन्होंने मृत्यु दर और जन्म दर की कमी, जन्म दर में कमी और मृत्यु दर में वृद्धि का जो माल्थस महोदय ने बात किया था। जैसे कि जन्म दर में कमी, तो हमारे जो जन्म दर में कमी के जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनका जो माल्थस ने बात किया था, लेकिन उन सभी का यहाँ पर सेडलर ने नज़रअंदाज किया है, आलोचना किया है। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ इन्होंने जनसंख्या के खाद्य सामग्री के साथ संबंध स्थापित करने की बात भी की है। सेडलर विश्वास करते थे कि जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ती जाएंगी, वृद्धि होती जाएगा, वहाँ पर आपका सही क्लाइमेट यानी कि सही क्लाइमेट का अभाव होगा या फिर अस्वास्थ्यकर जलवायु में वृद्धि होगी। यानी जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ पर आपका जलवायु सही नहीं होता है, और जब अस्वास्थ्यकर जलवायु में वृद्धि होगा तो वैसे वैसे मृत्यु दर में भी वृद्धि होगी। और जब मृत्यु दर में वृद्धि होगा तो ध्यान दीजिएगा कि मृत्यु दर में जब वृद्धि हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जनसंख्या को संतुलित करने के लिए व्यक्तियों की इच्छा शक्ति में पुनः वृद्धि हो जाएगी। और अतः यहाँ पे कहा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी। जब जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा तो प्रजनन क्षमता हमारा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दो बातों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संतान उत्पादकता दर और प्रजनन क्षमता दर दो अलग अलग चीज़ें हैं। फेकुंडिटी हम लोग संतान उत्पादकता दर कहते हैं, यानी कि एक स्त्री में जो बच्चों को जन्म देने की क्षमता होती है। ध्यान दीजिएगा कि एक स्त्री में जो बच्चों को जन्म देने की क्षमता होती है वो उसका कहलाता है फेकुंडिटी रेट, यानी कि संतान उत्पादकता दर। जबकि प्रजनन दर क्या है कि एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत महिलाओं द्वारा या स्त्रियों द्वारा बच्चों को जन्म दिया, जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता या जीवित बच्चे जो जन्म लिए हैं उसकी प्रजनन क्षमता कहलाती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि सेडलर का जो जनसंख्या सिद्धांत था प्राकृतिक नियमों का प्रतिपादन किया था और मानव कल्याण के विकास के लिए उन्होंने ये बात को कहा था। अर्थात हम निष्कर्ष के तौर पर अगर कहें काफ़ी कम शब्दों में, तो इनका जो मूल शब्द था कि ये माल्थस के विचारों का आलोचना किया, माल्थस के समकालीन थे। साथ ही साथ इन्होंने द लॉ ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के माध्यम से जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या वृद्धि की इच्छा शक्ति के बीच में उल्टा संबंध स्थापित किया है। तो आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो में निरंतर आप सबों के सामने लेते आऊँ।